अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? कहते हैं कि हर इंसान में एक उसकी स्ट्रेंथ होती है, एक उसकी वीकनेस होती है। स्ट्रेंथ जो है वो हमारी सारे ज़माने को, सब लोगों को, सबको पता होती है कि भाई इस बंदे में ये काबिलियत है, ये वाला काम कर सकता है। इसके जो है वो बात करता है तो सबको पता चलता है कि क्या कमाल का नॉलेज है इसके पास, क्या इसने पूरी ज़िंदगी में तजर्बात से सीखा है, किताबें पढ़ी हुई हैं, नॉलेज है हर मसले का। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप कोई भी मसले का हल पूछो तो उनके पास हर एक मसले का सलूशन होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में बड़ी मेहनत से और बहुत लंबा सफ़र तय करके इस पोजीशन पे पहुंचते हैं। ऐसे ही नहीं उनको ये तजर्बात से और इन चीज़ों के बगैर जो है वो कुछ हासिल हो जाता। इंसान की जो एक स्ट्रेंथ है उसको वो सारे ज़माने को पता है, या फिर सारे सब लोग जो हैं उसको जानते हैं, उसकी उस स्ट्रेंथ से वाकिफ़ है। कि बड़ा स्टूडेंट है कोई तो कहेंगे बड़ा लाइक वाइक स्टूडेंट है, बड़ा ये पढ़ने में बड़ा अच्छा है। या अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, कोई जो है एक्सपर्ट है किसी काम में, तो कहा जाता है ये जी बड़ा इसमें एक्सपर्ट है। या फिर उसकी कुकिंग बड़ी अच्छी है, खाना क्या कमाल का खाना बनाती है हमारी बहू बेटी घर में जो भी है। या फिर अगर बेटा हो तो कहें इसके लिए तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, इसने तो बड़े बड़े टफ टास्क जो हैं वो ज़िंदगी में अचीव किए हुए। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी स्ट्रेंथ, जो कि हमें बड़ा इनकरेज करती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हर इंसान के अंदर एक ना एक वीकनेस भी होती है जिसको हर इंसान छुपा के रखता है, और उसकी कोशिश होती है कि ले भाई ए किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, मेरी कमज़ोरी किसी को पता ना लगे। अच्छा मैथ्स में कमज़ोर है, पढ़ाई में ठीक है, मैनेज हो जाता है, लेकिन ये बंदा बड़ा जज्बाती है, बड़ा गुस्से वाला है, इसको गुस्सा बड़ा आ जाता है। आपने अक्सर नोट किया है कि जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। तो अगर आप वहाँ पे उनको अपनी वीकनेस सही बता देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेस उस बंदे को, उस इंसान को बता रहे हो जो कि आपका इंटरव्यू कर रहा है, कि जिनकी कंपनी में इन फ्यूचर आपने काम करना है, वहाँ पे जाना है, उसको आप पहले ही बता रहे हो कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, तो वो एक आपके आंसर में आपकी जो ज़िंदगी का आधा हिस्सा है वो आप उनको दे देते हो। कि हाँ वो फिर अपने एक माइंड में इमेज बनाते हैं कि भाई ये बंदा, अगर इसकी वीकनेस ये है कि इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, अगर ये अग्रेसिव है, इमोशनल है, तो ये तो टिक के बैठ नहीं सकता, ये तो अच्छे फैसले नहीं कर सकता, ये तो हमारी कंपनी के लिए जो है मुफीद नहीं है, हम इसको नहीं रख सकते। या फिर वो इस तरह से जो है, क्योंकि आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते हैं, तो कुछ लोग तो इंटरव्यू इसीलिए देते हैं कि हमें पता चले उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हमें ये पता चले कि हमने क्या क्या आगे इंटरव्यूज़ में नहीं बोलना या नहीं करना। हमारी बात जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस से इंटरव्यू की तरफ चली गई है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी स्ट्रेंथ अगर शो कर रहे हैं तो वीकनेस जो हमारी होती है वो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड। आप उसको बाहर तो बाहर ज़माने में, लेकिन इवन अपने घर में भी अगर आप अपनी वीकनेस कोई भी बता देते हो तो घर वाले आपको ताना देना शुरू कर देते हैं। और वो घर में अगर कोई बच्चा है वो वालिदैन का बड़ा फ़ेवरेट इसलिए हो जाता है कि वो उनकी हर बात मानता है। अगर वो उनकी हर बात नहीं मानेगा तो वो उनका फ़ेवरेट नहीं होएगा। अब ये उस बच्चे की वीकनेस ये है कि वो वालिदैन की बात नहीं मान रहा है, जो कि है भी गलत। लेकिन ये तो छोटी-छोटी बातें हैं, हम इनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हमारी वीकनेसेस होती हैं जिनकी वजह से हम पूरी ज़िंदगी नुकसान उठाते हैं। और वो अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे घर में जो लोग होते हैं उनको हमारी बचपन से वो चीज़ पता है, तो वो हमें बड़े होते हुए उसको हाईलाइट करेंगे, हमें वो याद दिलाएँगे। हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कहीं पे भी दुनिया में कहीं चले जाएँ, तो वो हमें याद करवाते रहते हैं कि हाँ, तुम्हारी ये कमज़ोरी थी, इसकी वजह से तुमने अपना बड़ा नुकसान किया। तो वो आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए
ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ویکنیس ہے آپ میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے روک رہی ہے، یا مجھے نقصان دے رہی ہے، یا پھر میری راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو آپ اس کو، پہلی بات تو یہ کہ کسی کو بتائیں مت. دوسری بات کہ اگر کسی کو پتہ ہے گھر میں بھی کہیں پہ بھی، تو اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. خیر آپ بھلے گھر والوں کو جتنا بھی بتا دیں کہ یہ نہیں اب میرے میں وہ چیز نہیں ہے، اب میں غصہ مجھے نہیں آتا ہے، پہلے مجھے بہت آتا تھا، میں نے اس پہ کنٹرول کر لیا، وہ پھر بھی کہیں گے کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہا ہے یا بول رہی ہے، ایسا اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے. تو وہ گھر والے تو آپ کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے. اور اگر ایسی بات آپ باہر کہیں سوسائٹی میں کہیں پہ بھی جاتے ہو، وہاں پہ بتا دیتے ہو، یا ان کو پتہ چل جاتی ہے آپ کے بیہیویئر سے، کیونکہ ہمارے اپنے رویوں سے، ہمارے بیہیویئر سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں، یا لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ انسان تو چل ہی نہیں سکتا نا، اس کو تو لسٹ سے ہی نکال دو. بھلے آپ میں 100 کوالٹیز ہیں، کوئی ایک ویکنیس بھی ہوئے گی تو وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کوئی ایک ویکنیس بھی ہماری سوسائٹی یا ہمارے گھر والے برداشت نہیں کرتے. اسی لیے ہم اپنی ویکنیسز کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی اس کو شو نہیں کرتے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو. سو آپ اس کے اوپر ضرور سوچیں کہ کس طرح سے آپ نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. اگر گھر میں یا باہر آپ نے بتایا، پہلی بات تو آپ نے بتانا نہیں باہر کسی کو. دوسری بات یہ کہ انٹرویو میں تو بالکل بات ہی نہیں کرنی. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں بہت بار زندگی میں بہت سارے انٹرویوز دیے، بہت بار یہ غلطی کر کے دیکھی ہوئی اور سیکھا ہے، اور اس کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اس کو جو ہے ختم کرنے کی اور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ زندگی میں انسان کو تبھی کامیابی ملتی ہے. اس کے اوپر ضرور سوچیے گا. ہم ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.